Hello student. So today we will discuss about new chapter. Chapter name is ट्रायल बैलेंस. ठीक है ना. तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे आज? अपन ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो देखो अब तक आपने जो पढ़ा अपने बीआरएस, लास्ट वीडियो तक अपने बीआरएस पढ़ा था. ठीक है ना. तो बीआरएस एक स्टेटमेंट है. क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है कि अपने कैश बुक और बैंक बैलेंस को मैच करते हैं. ठीक है ना. तो उसकी बात नहीं करेंगे, उसको स्किप करते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस भी क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है. क्या होता है? ट्रायल बैलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है. क्यों बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. देखो समझना. सबसे पहले क्या बनाते हैं अपन? अपना जनरल बनाते हैं, कैश बुक बनती है और अदर बुक बनती है अपनी. ठीक है ना. मतलब कुल मिलाकर अगर मैं बोल दूँ तो पहले अपने क्या बनाते हैं? बुक्स बनाते हैं. ठीक है. बुक्स में जनरल हो गया, अपनी अदर्स बुक्स हो गई, सेल क्रेडिट वगैरह हो गई, अपनी कैश बुक सब हो गया. तो अपने सारी बनाई. उसको बनाने के बाद में देन आफ्टर हम क्या बनाते हैं? हम लेजर. क्या बनाते हैं? हम लेजर बनाते हैं. लेजर क्या होता है? जितनी भी एंट्रियाँ होती हैं वो एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, जिससे बैलेंस निकालने में इजी रहता है कि हाँ भैया किसका क्या बैलेंस आ रहा है. जैसे कैश की बात करें, कैश की हम एंट्री करते हैं तो एंट्रियों के बेस पे कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उसको निकालने में बहुत टाइम लग जाता है. तो अगर उसका हम लेजर बनाए, लेजर मतलब अगर हम उसके अकाउंट बनाए तो अकाउंट से तुरंत पता लगता है कितना पैसा आया, कितना गया, कितना रह गया. ठीक है. अब लेजर के बाद क्या होते हैं? लेजर के बाद वैसे आपको बनाना चाहिए आपके फाइनल अकाउंट कि भैया ये हो गया, ये लेजर बन गए, अब फाइनल अकाउंट बना दो. फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, क्या होते हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी. लेकिन फाइनल अकाउंट जो बनते हैं ना, इसके बाद वैसे आपके फाइनल अकाउंट ही बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन भैया फाइनल अकाउंट एक तरह से देखा जाए तो आपकी रिजल्ट होता है. रिजल्ट मतलब आपने पूरे साल क्या पढ़ा, क्या किया, उसका रिजल्ट होता है. मतलब आपने बिजनेस में पूरे साल क्या मेहनत करी, क्या नहीं करा, उसका रिजल्ट क्या होता है? फाइनल अकाउंट होता है. तो फाइनल अकाउंट आपके परफेक्ट होने चाहिए, एकदम वो गलत नहीं होनी चाहिए. तो इस कारण जब लेजर बनता है ना, तो लेजर बनाने के बाद जो फाइनल अकाउंट बनते हैं तो इन दोनों के बीच आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. क्या बनाना पड़ता है? एक स्टेटमेंट बनता है. उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस बोलते हैं. तो ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है. क्यों बनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा. बिल्कुल सिंपल है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया कब जाता है? तो भैया ये कब बनता है? ये लेजर फाइनल अकाउंट बनाने से पहले क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. तो कब बनाते हैं ये कंपनी पर डिपेंड करता है वो कब बनाती है. नॉर्मली छोटी कंपनियां होती हैं जिनके ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं होते, वो साल के एंड में बनाती हैं. बड़ी कंपनी अपने अकाउंट को, जिनका ज़्यादा बड़ा काम होता है, ज़्यादा एंट्री वगैरह होती है, तो वो बनाती रहती है उनके अकॉर्डिंग. अपने बैलेंस को चेक करने के अकॉर्डिंग वो अपने इंटरनल बनाते रहते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना. बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी की मर्जी जब वो बना सकती है. तो यहाँ पे लेजर के बेस पे देखो, बुक्स के बेस पे क्या बने? लेजर के बेस पे क्या बनेगा? अपना ट्रायल बैलेंस बनेगा. क्या बनेगा? लेजर के बेस पे. और फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए अपनों क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस. क्या आपको ये चल नहीं रहा मार्कर, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस. तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा. तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट जो किस काम में आता है? वो काम आता है फाइनल अकाउंट बनाने के काम में आता है. तो ट्रायल बैलेंस किसके बेस से बनेगा? लेजर के बेस से बनेगा. लेजर किस पे बेस से बनेगा? बुक के बेस पे. तो सबसे पहले बुक बनेगी, फिर बुक के बेस पे लेजर बनेगा, फिर लेजर के बेस पे क्या बनेंगे? ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस के बेस पे क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट बनेगा. और बाकी ये सारे आपके अकाउंट है एक्सेप्ट टू ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस अपना कोई अकाउंट नहीं होता. ये केवल क्यों बनाते हैं? फाइनल अकाउंट बनाने के लिए. और इसमें क्या आता है, क्या ऐसा बनता है, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट अलग है, वो अलग है, तो वो फालतू में कचरा अब मैं आपको नहीं बताऊंगा. सिंपल सी बात, प्रैक्टिकल करेंगे तो अपना को समझ में आ जाएगा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाते हैं. ठीक है. वो मैं अब आपको बताता हूँ क्यों बनाते हैं. देखो, फाइनल अकाउंट बनाओगे, कैसे बनते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे. अलग ही चैप्टर है पूरा, सेकंड बुक के अंदर अपना पूरा अलग है. ढंग से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ेंगे, और रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी. कई दिन रटा देंगे, ये कर लो वो कर लो, नहीं भैया रटना नहीं है. मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन उसको पढ़ना सीखेंगे. ठीक है ना. तो जो ट्रायल बैलेंस होता है जिसके बेस पे क्या बनते हैं? फाइनल अकाउंट. तो ट्रायल बैलेंस किसके बेस पे बनेगा? लेजर के बेस पे ट्रायल बैलेंस बनेंगे. ठीक है ना. बार बार मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ. अब जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको बनाने के बेसिकली दो मेथड होते हैं. कितने होते हैं? 2 मेथड. एक मेथड का नाम होता है टोटल बैलेंस. क्या होता है? टोटल बैलेंस मेथड. या अपन उसको डायरेक्ट
टोटल मेथड भी क्या बोल सकते हैं, उसको अपन टोटल मेथड भी बोल सकते हैं। बैलेंस नहीं बोलते, मैं गलत बोल दिया, बैलेंस नहीं बोलेंगे। हाँ, दूसरा मेथड होता है बैलेंस मेथड। कौन सा होता है, बैलेंस मेथड होता है। बात समझ में आई क्या? तो ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने मेथड होते हैं, बेसिकली दो होते हैं, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड। और एक और होता है जिसमें दोनों को साथ ले लेते हैं, क्या, टोटल मेथड कम बैलेंस मेथड। ये कोई बकवास चीज़ है, दोनों को एक साथ बना देंगे तो ये हो जाएगा। बाकी दो मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है ना, वो क्यों बनाते हैं, पहले उसके परफॉर्मेंस आपको समझ में आएगा कि क्यों अपन बनाते हैं, समझना। कब बनाते हैं वो तो आप समझ गए। तो जो ट्रायल बैलेंस बनता है ना, देखो मैं यहाँ ही बना रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ऐसे बनता है ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे क्या आता है आपका, सीरियल नंबर आता है। सीरियल नंबर किसका आता है फिर बताएंगे अभी। उसके बाद यहाँ पे डेबिट साइड अमाउंट और क्रेडिट साइड का अमाउंट। फिर यहाँ क्या आएगा आपका, वही पर्टिकुलर आएगा, ठीक है। वही बीआरएस की तरह हो गया, ठीक है। लेकिन बीआरएस में से डेबिट क्रेडिट तो होते ही नहीं है, और आप तो सिंगल कॉलम बनाया है बीआरएस, तो बीआरएस की तरह ये नहीं है। ये सिंपल सा अपना ट्रायल बैलेंस बना लिया अपन ने, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब ये डिपेंड, ये देखो किस पे काम करता है, ये काम करता है डुअल एस्पेक्ट के ऊपर काम करता है, मतलब दोहरा, क्या बोलते हैं उसको, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, मतलब दो पहलुओं पे काम करता है ये क्या बोलता है कि भैया आपके जो ट्रायल बैलेंस है उसमें भी भैया डेबिट क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो अब तक आप जितने भी एंट्री करते आए हो, जो भी करते आए हो, आपको पता है जो आता है वो डेबिट होता है, वो कहाँ से आ रहा है उसको क्रेडिट करो, जो जाता है वो क्रेडिट कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है उसको डेबिट करो, ठीक है ना। तो डेबिट क्रेडिट के नियम हमेशा क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो भैया अगर आपने पूरे साल कोई मिस्टेक नहीं करी होगी तो वही डेबिट वही क्रेडिट वही डेबिट क्रेडिट पूरे साल आता होगा, वही बैलेंस इसमें ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैच होगा। ये मैच हो जाएगा तो इसके बैलेंस को उठा के कैसे ढाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो कहाँ चल जाएंगे, फाइनल अकाउंट में चल जाएंगे। फाइनल अकाउंट आपके क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। इसका मतलब आपका काम हो गया पूरा सही हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ जो ट्रायल बैलेंस अपन बना रहे हैं, देखो आपके समझ में नहीं आएगा अब तक कि ट्रायल बैलेंस अपन क्यों बना रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं अपन अर्थमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब अर्थमेटिकल प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको अब समझा रहा हूँ, समझना। प्रैक्टिकल से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ परचेज करी, क्या करी आपने, कोई चीज़ परचेज करी, तो मैं एंट्री करूँगा, क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। मान लीजिए किससे परचेज किया सर, कैश में परचेज किया, कितने का, 2000 का आपने परचेज किया, ठीक है। तो अब ये तो मान लिया आपने जनरल में एंट्री करी, ठीक है, या फिर कैश बुक में जाएगी या परचेज अकाउंट में जाएगी। लेकिन अपन एंट्री सकते कि अपन ने एंट्री करी, अब एंट्री मतलब अपन ने बुक बना ली। इसके बाद क्या बनाएंगे अपन, चलो अपनी बुक्स बन गई, चाहे वो जनरल हो चाहे परचेज बुक हो, कैश बुक हो, अपनी बन गई। उसका बनाएंगे अपन लेजर। लेजर मतलब अकाउंट बनेगा। एक तो बनेगा परचेज अकाउंट, कौन सा बनेगा आपका, एक तो बनेगा परचेज अकाउंट, ठीक है सर, बना देते हैं परचेज अकाउंट। ये बन गया डेबिट साइड क्रेडिट साइड। एक क्या बनेगा आपका, कैश अकाउंट बनेगा सर, ठीक है, कैश अकाउंट बना देते हैं। तो भैया एक बन जाएगा आपका कैश का अकाउंट बन गया भैया। हाँ सर आ गया समझ में, ये तो हमको वैसे भी आता है, ठीक है भैया, आता तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो आपको एंट्री डालनी आती है, पोस्टिंग करनी आती है लेजर में। तो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो भैया परचेज अकाउंट का डेबिट में क्या आएगा, 2 कहाँ से आ रहा है सर ये आ रहा है कैश में। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितने का सर, 2000 का। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो भैया इधर मैंने डेबिट अमाउंट नहीं लिखा, अमाउंट मतलब वो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट डेट वो नहीं लिखा, वो समझ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई पैसा कहाँ गया सर, परचेज में कितने रुपए गए, 2000 रुपये गए। यहाँ पे पूरा टंग से लेता हूँ, 2000 रुपये गए, ठीक है। तो भैया अब ट्रायल बैलेंस पता है क्या चेक करेगा, ट्रायल मान लिया आपने पूरे साल एक ही एंट्री करी है, छोटा सा बिजनेस अपन ने ये किया, ठीक है। अब क्या होगा, अपना अकाउंट को बंद करेंगे, ले भैया अकाउंट बंद होंगे। ये 2000 यहाँ आ गए, ये 2000 रुपये यहाँ पे आ गए। कई बार अकाउंट बंद करने से पहले भी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है ना। वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब देखो नॉर्मली मान लीजिए मैंने अकाउंट बंद नहीं करे, तो मैं आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होगा खाम का। मान लीजिए मैंने अकाउंट बंद नहीं करे, ठीक है। आपको ये बोलते हो कि ट्रायल बैलेंस साल के एंड में बनता है, नहीं भी आप बीच में भी बन सकते हैं। तो ये जो टोटल मेथड है ना और ये जो बैलेंस मेथड है, ये कैसे काम करता है वो समझो। अगर अब देखो पहले बस सीखते हैं क्यों बनाते हैं। तो परचेज अकाउंट है, इसका बैलेंस इधर आ रहा है, कितना आ रहा है 2000, इसका बैलेंस इस तरफ आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखो लेजर के बेस पे क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो मैं यहाँ से मैं परचेज को उठाऊँ, किसको उठाऊँ, परचेज को। तो इससे पहले मैं देखूंगा मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि यार इधर का टोटल डेबिट का 2000 आएगा,
इधर कुछ भी नहीं है, तो इसका बैलेंस भी कितना आएगा, 2000 आएगा। तो अगर मैं टोटल करूँ इस अकाउंट, खाली लिख रहा हूँ, करूँगा नहीं मैं, मेरे दिमाग में चल रहा है कि इधर का टोटल 2000 है, इधर का टोटल भी कितना है, 2000 है यार, इसका टोटल भी है 2000, इधर का सॉरी इधर का बैलेंस कितना है, इसका 2000 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इधर का 2000 है तो भी इधर भी 2000 आएगा, इधर का 2 है तो बैलेंस करेंगे इधर भी 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करा मैंने, टोटल कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल मेथड लिखा हुआ है। तो कैसे काम कर समझना, यहाँ पे लिखूंगा पहला कौन सा अकाउंट है, परचेज, परचेज अकाउंट लिखा मैंने, ठीक है। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है सर, 2000 रुपये आ रहा है। क्रेडिट का टोटल भी कितना आएगा सर, 2000 रुपये आएगा। अब आते हैं कैश अकाउंट में, ठीक है, ये खाली मैं बता रहा हूँ ऐसे कैसे बन रहा है। कैश अकाउंट का सर टोटल कितना आ रहा है, सर क्रेडिट में आ रहा है 2000 रुपये, तो डेबिट में भी कितना आएगा, 2000 रुपये आएगा, ठीक है। तो आपने ये पूरे साल में एंट्री करी, ये अपने ट्रायल बैलेंस, ये अपने लेजर बनाया, लेजर के बेस पर ट्रायल बैलेंस बनाया। तो ट्रायल बैलेंस से क्या हुआ, इधर का टोटल आ गया 4000 रुपये और इधर का टोटल कितना आ गया, 4000 रुपये। अब दोनों तरफ बराबर क्या आ गया, दोनों तरफ बराबर क्या, इसका मतलब ये हो गया कि अपना डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल चल रही है अमाउंट के बेस पे, अमाउंट के बेस पे, कि भैया इधर भी अमाउंट 4000 आ रहा है, इधर भी अमाउंट कितना आ रहा है, अपना 4000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या चीज कर रहा है, वो खाली टोटल पे ध्यान दे रहा है कि किसी चीज का अमाउंट क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ये ट्रायल बैलेंस केवल कर रहा है। ट्रायल बैलेंस पता क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस केवल एक काम करेगा, वो फाइनल अकाउंट को बराबर लाने में अपनी हेल्प करेगा, बस ये करता है। बाकी ये कोई मिस्टेक को नहीं पकड़ता, ये केवल अर्थमेटिकल प्रॉब्लम को पकड़ता है कि टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी भैया कभी मिस्टेक को नहीं पकड़ सकता। ये देखो मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो फिर गड़बड़ हो गई, ये मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, देखना कि ये आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, वो किसी गलती को नहीं पकड़ सकता। ट्रायल बैलेंस कभी भी किसी गलती को नहीं पकड़ सकता, वो केवल अमाउंट के गलती को पकड़ सकता है, केवल अमाउंट की गलती को। कैसे पकड़ेगा वो देखो, इधर अगर परचेज अकाउंट को आपने डेबिट किया तो आपने यहाँ दिखा दिया, अगर आपने परचेज में तो एंट्री डाल दी, अगर आपने कैश बुक में एंट्री नहीं डाली होती, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया टोटल मेथड। टोटल मेथड कैसे काम करेगा कि भैया दोनों तरह का टोटल लिख दो। एक होता है बैलेंस मेथड। अब बैलेंस मेथड कैसे काम करता है वो भी देखो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो मान लीजिए इसको हटाते हैं, ये तो टोटल मेथड से किया था, आप करते हैं इसको बैलेंस से। तो क्या उसमें परचेज और कैश अकाउंट है, तो देखो बैलेंस मेथड होता है ना, वो लगभग साल के एंड में ही निकलता है, यूज लेते हैं। ड्यूरिंग द तो आप टोटल कर लोगे मेथड, लेकिन लास्ट में तो बैलेंस मेथड ही काम है। क्यों, क्योंकि भैया अकाउंट का बैलेंस कब निकलता है, साल के एंड में। तो साल के एंड में इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो यहाँ निकाल दूंगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा 2000 रुपये। इसका आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 2000 रुपये, ठीक है। तो बैलेंस मैंने निकाल दिया। तो भैया यहाँ पे परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है, सर क्रेडिट में आ रहा है, तो लिख दो क्रेडिट में। पागल हो तुम सारे। ये जो बैलेंस है ना, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि भैया डेबिट साइड से तो आ रहा है, क्रेडिट में तो कुछ था ही नहीं। ये बैलेंस कहाँ से आ रहा है, ये बैलेंस डेबिट साइड से आ रहा है कि आपके पास में 2000 रुपये परचेज करी, तो वो बैलेंस मैंने बराबर करने के लिए लिख दिया, तभी तो मैंने बाई लगाया। बाई मतलब क्या होता है, डेबिट। तो परचेज अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है, बैलेंस में आप कौन सा कर रहे हैं, अपन बैलेंस मेथड कर रहे हैं। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है सर, 2000, कौन सा सर, डेबिट में लिख दो भैया, क्योंकि डेबिट ही है भैया। कैश अकाउंट का बैलेंस कहा रहा है सर 2, मतलब क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो क्रेडिट में लिख दो कितने, 2000 रुपये। तो आपका ट्रायल बैलेंस दोबारा क्या हो गया, मैच हो गया, इधर भी 2 और इधर भी कितना हो गए, 2000 रुपये हो गए। तो ये आपका टोटल मेथड मैंने बताया, जिसमें टोटल लिख दो, बैलेंस मेथड में केवल बैलेंस लिख दो, लेकिन अमाउंट क्या आएगा, इक्वल आएगा। लेकिन भैया गलतियाँ कैसे होती है, तो 2 ही अकाउंट है, हज़ारों अकाउंट बनते हैं। अब मान लीजिए हज़ारों अकाउंट है, उनमें से एक अकाउंट है अपना कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में आपने यहाँ पे एंट्री डाली नहीं, आपने यहाँ पे एंट्री डाली नहीं, कैश अकाउंट में कुछ आया ही नहीं आपका। या कोई आपने गलती से, अब मान लीजिए आपने यहाँ पे 2000 है, आपने गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया, 500 लिख दिया। मान लिया आपने गलती से यहाँ पे 500 लिख दिए, तो भैया बैलेंस भी 500 आएगा, तो यहाँ भी कितना आएगा आपका 500 आएगा। तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये सर आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी है, आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी कि आपका डेबिट बैलेंस तो 2000 आ रहा है और क्रेडिट में आ रहे हैं आपके 500 रुपये आ रहे हैं ओनली। तो ये तो भैया 1500 का डिफरेंट हो गया। तो क्या गड़बड़ करी भैया 1500 रुपये की, कहाँ गया। तो केवल ये जो अमाउंट की गलतियां होती है ना, अमाउंट इधर इतना लिख दिया, इधर अमाउंट लिख दिया, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेगा ये खाली, बस। बाकी ये गलतियों को नहीं पकड़ सकता, ट्रायल बैलेंस गलती को नहीं पकड़ सकता। ये तो आप जिसका बैलेंस है वो लिख दो, लास्ट में ट्रायल बैलेंस बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब आपके फाइनल अकाउंट बन जाएंगे, मैच हो जाएंगे।
लेकिन सही है या गलत है वो नहीं पता लगेगा। कैसे, इधर देखो, मान लें मैंने परचेज करी 50,000 की, कितने की, मैंने 50,000 की परचेज करी, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट। मान लें मैंने कैश में करी है तो मैं कर दूंगा कैश कितने की, 50,000 की। तो मैंने 50 से गलती से यहाँ पे कितने लिख दिए, 5,000 लिख दिए 5,000 मैंने। तो अब देखना, समझना एक चीज़, परचेज में 5 आएंगे तो भैया परचेज अकाउंट में इधर कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएंगे। कैश में कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 5,000 आ जाएंगे, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो ट्रैवल बैलेंस तो 5 आ गया। वे समझ रहे मेरी बात को। अगर मैं इस एंट्री को करूँ कि यहाँ 5,000 है, 5,000 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ में मैंने 5 कर दिया, यहाँ भी बैलेंस 5,000 आ जाएगा, यहाँ मैंने 5 कर दिया, तो ये मैंने क्या कर दिया भाई, आपका परचेज था तो यहाँ पे आपका टू बैलेंस ब्रो डाउन 5 आ गया, तो नीचे टोटल 5 हो जाएगा, आपका बराबर मामला हो गया। अब परचेज का बैलेंस यहाँ आ गया, सर कौन सा बैलेंस आ रहा है परचेज का, सर परचेज का डेबिट बैलेंस आ रहा है 5,000 रुपये, और कैश का क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है 5,000 रुपये। लिख दिया भैया, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया भैया, हो गया ना मैच, हो गया ना ट्रायल बैलेंस मैच आपका, क्योंकि 5 आ गया भैया, इसका मतलब फाइनल अकाउंट आपके मिल जाएंगे। जबकि भैया आपने गलती कर रखी है, यहाँ पे 50 लिखने थे, आपने 5,000 लिख दिए, तो क्या इसने इस गलती को पकड़ा क्या, नहीं पकड़ पाया। बात समझ में आ गई क्या। तो भैया ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं ना, वो अगर आपने कोई गलती कर दी उसको नहीं पकड़ेगा। अगर आपने मैथमेटिकल कोई गलती करी है, अर्थमेटिकल आपने कोई गलती करी है, आपने कोई अमाउंट की गलती करी है, अमाउंट की गलती अगर दोनों तरफ बराबर कर दी तो ट्रायल बैलेंस वो गलती को नहीं पकड़ पाएगा। मतलब ये अर्थमेटिकल गलती को भी नहीं पकड़ पा रहा, अमाउंट की गलती को भी नहीं पकड़ पा रहा। ये किस गलती को पकड़ेगा, ये पकड़ेगा कि अगर आपने इधर 5 लिख दिए, इधर लिख दिए 50, तो 55 और 5 अगर डिफरेंट अपने आप निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है। या फिर आपने किसी अकाउंट में डालते समय, एक अकाउंट में परचेज में डाल दिया, निकला आपने कैश अकाउंट में एंट्री डाली, तो उसको भी पकड़ लेगा। बात समझ में आ रही है क्या। मतलब जो ट्रायल बैलेंस होता है, अगर आपने अमाउंट की कोई गलती करी है ट्रांसफ़र करते समय, तो उसको ये पकड़ लेगा। बाकी अगर आपने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी, उस मिस्टेक को नहीं पकड़ पाएगा। सोचो आपने कोई चीज़ बेची राम को, ठीक है, तो राम को मैं बेचता, मैंने राम को 2,000 का गुड्स बेचे, तो मैं करूँगा टू सेल करूँगा कि मैंने सेल करी। किसको करी है, मैंने राम को सेल करी है, किसको, राम को, तो मैं करूँगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल। आपको आती कितने की, 2,000 की, बिल्कुल सही कर दिया। अब मेरे को ये एंट्री करनी थी, बट मैंने ये एंट्री पास ही नहीं करी, मैंने बिल्कुल अकाउंट में एंट्री पास नहीं करी। मैंने अब तक एक ही एंट्री पास, 2 एंट्री हुई मेरी पूरे साल में, निकल मैंने एक एंट्री करी, एक एंट्री मैंने पास ही नहीं करी। अब यार यहाँ भी अब देखो, इस एंट्री के बेस पे अकाउंट बनेंगे, तो आपका 5 आके अकाउंट बंद हो गया, अकाउंट क्या हो गया आपका, बराबर आ गया, ट्रायल बैलेंस बराबर आ गया। लेकिन बेस ने आपको बताया, इसने आपको बताया कि भाई साहब आप तो एक एंट्री को सेल वाली एंट्री आप करना तो भूल ही गए, आप सेल करने वाली एंट्री तो भूल ही गए। ऐसे बहुत सारी मिस्टेक होती है इसी चैप्टर में। ये ट्रायल बैलेंस तो अपना आज और कल का है, सिंपल सा है। ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपके दिमाग में आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा है, बाकी अपने को पीछे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ट्रायल बैलेंस के एक भी नहीं है एनसीईआरटी में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो स्टेटमेंट होता है, तो कैसे न कैसे अपन बना लेते हैं, ठीक है। पर ध्यान करना चाहिए कि परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, कैश का बैलेंस डेबिट होता है, मशीन का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिटर को पैसा देना उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए कि ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका बैलेंस क्या होता है, इसका बैलेंस क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ कि परचेज का बैलेंस क्या होता है, तो सर परचेज तो आता है, मतलब उसका बैलेंस डेबिट होता है। कैश आता है, उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अब बोलोगे सर कैश तो जाता है भी, तो वो केस अलग है, मैक्सिमम बड़ा हुआ पैसा होता है, तो उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ट्रायल बैलेंस का बस एक क्वेश्चन वो एग्जाम्पल दे रखा है, वो मैं आपको करा दूँ कल। बाकी ट्रायल बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि यार ये तो खाली फाइनल अकाउंट बनाने के लिए खाली बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। और जब फाइनल अकाउंट सीखेंगे ना, जब हम फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे, तब ये बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा कि यार कैसे इसके बेस पे फाइनल अकाउंट आपके बनते हैं। बात समझ में आती क्या। बाकी भैया ये खाली गलती पकड़ता है, और ये तो अर्थमेटिकल गलती पकड़ता है ना, ये तो कोई उनको भी नहीं पकड़ पाता, बताया मैंने भी अभी। बाकी आपने एंट्री करना ही भूल गए, उसको भी नहीं पकड़ पाता ये। तो बहुत सारी एंट्री ऐसी होती है जिसको ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता। तो क्यों बनाया भैया फालतू में, सर इसलिए बनाया कि फाइनल अकाउंट बन जाए। क्या इसके बेस पे फाइनल अकाउंट आराम से बन जाते हैं। कैसे बनते हैं वो जब करेंगे ना, जब समझ में आएगा, ठीक है। तो जो अपना चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, उसमें एक चीज हो रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलती को सुधारना। तो भैया गलती को सुधारने वाला जो पॉइंट आएगा ना इसमें, वो इंपॉर्टेंट ट्रायल बैलेंस इंपॉर्टेंट है,
ट्रायल बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कुछ जो ट्रायल बैलेंस में होता है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे बनता है, क्या टोटल मेथड होते हैं, क्या बैलेंस मेथड होता है आपका, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि फालतू चीज़ है। लेकिन बनाई क्यों है कि ट्रायल बैलेंस को आराम से, कि ट्रायल बैलेंस के बेस पे अपना फाइनल अकाउंट आराम से बना लेंगे, और फाइनल अकाउंट उसके बेस पे कैसे बनते हैं वो जब बनाएंगे जब समझ में आएगा। बात समझ में आती है क्या? तो ये आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बाकी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो भैया चीज़ों को समझो आराम से, क्यों बनाते हैं, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आराम से नहीं प्रॉब्लम आए तो बैग जाके दोबारा चीज़ों को देखना, समझने की कोशिश करना, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।